नमस्कार दोस्तों सुशांत की मौत को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और सीबीआई की जांच को भी लगभग 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन केस की गुत्थी वैसी की वैसी ही है जैसी 6 महीने पहले थी। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, किस नतीजे पर पहुंची है या किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस संबंध में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। एसएसआर के लाखों करोड़ों समर्थक पिछले 6 महीने से सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार के साथ में अंत समय में क्या हुआ था। इसी से रिलेटेड जो है अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि सीबीआई कोर्ट में सुशांत के केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका जिन्होंने लगाई है उनका नाम जो है पुनीत कुमार ढांडा। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कोर्ट सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे। इसके साथ ही कोर्ट जो है ये आदेश दे कि सीबीआई 2 महीने के अंदर जांच पूरी करे। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में जो है फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भी दे। दरअसल सुशांत से जुड़े हर एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर ब्रेक लग चुका है। ना तो समाचार चैनलों में इसकी कोई न्यूज आती है, ना इस पर कोई डिबेट की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती बाकी मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं और सुशांत केस को दबाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब लोग जो है सीबीआई के साथ साथ में ईडी और एनसीबी की जांच पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और उसका कारण है कि अभी तक जो है किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से कोई भी संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं। ईडी की जांच में जो एक खबर सामने आई थी काफ़ी समय पहले कि जब सुशांत इटली में थे तो उनके खाते में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। इसी के संबंध में ईडी ने जो है इटली की सरकार को एक लेटर लिखा था और लेटर का क्या जवाब आया या उस लेटर का क्या परिणाम निकला ये अब तक भी सामने नहीं आ पाया है। ईडी इस केस में एंटर हुई थी सुशांत केस के थ्रू, लेकिन अब ईडी एसएसआर केस से रिलेटेड फंड की तो जांच कर ही नहीं रही है और जहां जांच कर रही है उसका कनेक्शन सुशांत से है ही नहीं। फिर ईडी अब तक इस केस की फाइनल रिपोर्ट जो है क्यों जमा नहीं कर पा रही है? जब उसे कुछ गड़बड़ नहीं मिल रही है तो उसे फाइनल रिपोर्ट जो है अब तक जमा कर देनी चाहिए थी। शुरुआत से जब ईडी ने जांच शुरू की तो एसएसआर से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करनी शुरू की थी। उन पूछताछ का नतीजा क्या निकला? क्यों अब तक जो है फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई गई और क्यों इस केस को लटका के रखा हुआ है? ईडी द्वारा जो केस को लंबा खींचा जा रहा है ये नेचुरल है या किसी के इशारे पर जांच को ढील दी गई है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एनसीबी शुरू से ही जो है जैसे लोगों को अरेस्ट कर रही थी और 2-2 3-3 दिन में उनकी जमानत हो रही थी, इससे सुशांत केस का कुछ भी लेना देना है या नहीं है ये बस टाइम पास किया जा रहा है। इसका जो है क्लैरिफाई करना चाहिए। जब रिया और शौविक को जो है अरेस्ट किया गया था या दीपेश वगैरह को अरेस्ट किया गया था तो कहा यह जा रहा था कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और सब के सब जो है 7 से 10 साल के लिए अंदर जरूर जाएंगे। किंतु कौन कितने दिन जेल में रहा, किसको कितने दिन की सजा हुई, ये सबने देख लिया। सोशल मीडिया में लोग इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज़ जो है दबाई जा रही है। वहीं बात अगर मीडिया की करें तो एक अर्नब का चैनल इकलौता ऐसा चैनल था जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा था, बल्कि संबंधित जांच एजेंसियों और लोगों से सवाल भी पूछ रहा था। लेकिन आज के समय में वो चैनल अपने आप में ही इतना उलझा दिया गया है कि उसका सारा फोकस जो है अपनी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा हो गया है। 1000 से ज़्यादा एफआईआर अर्नब के चैनल पर, 100 से ज़्यादा एफआईआर अकेले अर्नब पर, टीआरपी स्कैम में जेल में डालने की साजिश, उसके बाद बंद पड़े केस को बिना कोर्ट की अनुमति के खोल के अर्नब को जेल में डालना, ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि अर्नब ने पालघर केस के साथ साथ में सुशांत केस में अपनी आवाज़ जोर शोर से उठाई थी। वहीं बात अगर पुलिस की जाए तो पुलिस जो है सुशांत की मौत के जस्ट बाद ही इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि ये एक सुसाइड केस है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। लेकिन पुलिस ने जो है इसे सुसाइड क्यों कहा, इसका उनके पास में अभी तक भी कोई जवाब नहीं है। इसके बाद सीबीआई के पास ये केस गया तो लगा कि शायद अब जो है न्याय होगा। वहाँ भी कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आ पाया है 4 महीने की जांच के बाद भी। अर्नब इस केस को जो है अब पहले जैसे उठा नहीं रहे हैं, तो एकमात्र सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अब भी लगातार सुशांत के जस्टिस की मांग उठ रही है। लोग हर रोज़ ट्विटर पर कोई ना कोई ट्रेंड चला रहे हैं
जो सुशांत के जस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। वहीं सीबीआई 4 महीने से जांच कर रही है। क्या सीबीआई को सुशांत केस में कोई सबूत मिल ही नहीं पाया है? क्या इसी वजह से देरी हो रही है या देरी का कोई और कारण है? सुशांत की मौत से जुड़े ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुशांत की मौत के बाद उसके घर को जो है सील क्यों नहीं किया गया था। ना घटना के वक्त मौजूद लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, ना क्राइम सीन की वीडियोग्राफिंग की कराई गई। वहीं सुशांत की मौत के दिन जो है तमाम लोग अड़ोसी पड़ोसी मीडिया कर्मी घर के अंदर कैसे आ रहे थे, उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर क्यों नहीं गई? पोस्टमार्टम रात में हुआ था तो रात के समय में क्यों किया गया? और पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? पोस्टमार्टम सच्चा है या झूठा है, फिर भी उसमें मौत का समय मेंशन नहीं किया गया। केस में इतनी ज़्यादा लापरवाही की गई, सबूतों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, नष्ट किया गया। ये बातें एसएसआर से रिलेटेड जो फोटोज और वीडियोस वायरल हुए थे उनसे साबित होती हैं। लेकिन सीबीआई ने इन बातों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? मुंबई पुलिस को सबूतों को संभाल कर ना रखने के लिए समन जारी क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसे ऑफिसर्स पर जो है कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिन्होंने क्राइम सीन को पिकनिक स्पॉट बना दिया था? इसके अलावा दो दो एम्बुलेंस आने का क्या कारण था? दो दो डेड बॉडी की थ्योरी पर जांच क्यों नहीं की गई? साथ ही जो पास का लीलावती हॉस्पिटल था उसमें बॉडी को ना ले जाकर दूर ट्रैफिक को पार करते हुए कूपर हॉस्पिटल में बॉडी क्यों ले जाई गई? कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सुशांत के शव को रिया को देखने की इजाज़त किसने और क्यों दी? सुशांत का शव जो है वो सबसे पहले सतवीर सैनी ने ही सुशांत का शव क्यों देखा? क्यों सुशांत के परिवार में से किसी ने भी शव को देखने की इच्छा नहीं जताई? उन्होंने शव को देखने ही नहीं दिया गया या उन्होंने खुद ही शव को नहीं देखा? रिया भी तो सुशांत के शव को देखने के लिए गई थी, फिर परिवार के देखने पर इतनी आपत्ति क्यों थी? क्या कोरोना का बहाना बनाकर परिवार को जो है शव को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सुशांत की बॉडी पर चोटों के निशान थे और परिवार उनको देख लेता? क्यों पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी इतनी धुंधली और कम रोशनी में की गई कि कुछ भी साफ साफ दिख ही नहीं रहा है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदीप के साइन लिए गए, परिवार के सदस्य के साइन नहीं लिए गए? इसके अलावा सुशांत केस में सबसे अहम सवाल ये भी है कि जब सुशांत ने आत्महत्या की थी तो आज तक एक भी भरोसेमंद इंसान सामने क्यों नहीं आया जो ये कह सके कि उसने सुशांत के शव को पंखे से लटके हुए देखा था? जो संदीप अंतिम संस्कार के समय फोटो पे फोटो क्लिक कर रहा था, वो इतने ज़्यादा फोटोज जो है क्लिक क्यों कर रहा था? क्या किसी ने उसे फोटोज क्लिक करने को कहा था या वो खुद ही फोटोज क्लिक कर रहा था? खुद फोटो क्लिक कर रहा था तो क्यों? किसी और के कहने पर कर रहा था तो वो कौन है जिसके कहने पर वो फोटोज जो है क्लिक किए जा रहे थे? ऐसे एक नहीं सैकड़ों सवाल हैं जिनके जवाब अब तक भी नहीं मिल पाए हैं। इन्हीं सवालों से परेशान सुशांत के एक फैन ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है कि कोर्ट सीबीआई को अपनी जांच का स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहे। कोर्ट इस पीआईएल पर सुनवाई करेगी और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट सीबीआई को कोई आदेश देती है या नहीं। आप भी अपनी राय जरूर देना कि सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दिखानी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।